कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम वन बाय वन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे 2 से 3 मिनट्स का वक्त लगे, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। अगर यही ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो आप इन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं हूँ डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy Physics। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। First question. 3 equal capacitors, each with capacitance C, are connected as shown in figure. Okay, so 3 कैपेसिटेंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों की वैल्यू जो भी कैपेसिटेंस है वो सेम है, इट इज इक्वल टू C. Then the equivalent capacitance between A and B is, so पॉइंट A और B इनके बीच में जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है विद दिस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे अगर आप 3 कैपेसिटर्स को अच्छी तरह से देख रहे हो, ऐसा लगता है कि वो सीरीज में है और कुछ कैपेसिटर्स यहाँ पे एक पैरेलल में होगा, लेकिन इसको देखिए ध्यान से क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो हम इसका कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, यहाँ तक वायर था। सो ये जो भी पॉइंट है इट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर। ओके, इस कैपेसिटर के एक प्लेट को कनेक्टेड है और इसी कैपेसिटर के दूसरा प्लेट इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बी। ओके, अरे ये कैपेसिटर जो भी है इट इज कनेक्टेड इन बिटवीन ए एंड बी। उसी तरह अगर इस कैपेसिटर की बात अगर हम करते हैं तो इस कैपेसिटर का एक प्लेट इट इज कनेक्टेड टू बी और अनदर प्लेट इज कनेक्टेड टू ए, और इस कैपेसिटर का भी उसी तरह है, एक प्लेट कनेक्टेड है सीधा बी को और दूसरा प्लेट कनेक्टेड है ये ए को। सो जो भी हमने डिस्कशन यहाँ पे किया है उसके बेसिस पे ये पता चल रहा है कि तीनों कैपेसिटर का एक प्लेट ए को कनेक्टेड है और तीनों कैपेसिटर्स का दूसरा प्लेट बी को कनेक्टेड है। ओके, तो सॉरी, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे अलग से एक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, दिस लाइक दिस वन। दिस इज द पॉइंट ए, ऐसे 3 कैपेसिटर हम यहाँ पे ड्रॉ करें क्योंकि हर एक कैपेसिटर का एक प्लेट ए को कनेक्टेड है और हर एक कैपेसिटर का दूसरा प्लेट ये बी को कनेक्टेड है, लाइक दिस वन। दिस इज द बी पॉइंट। Okay, so this is the first capacitor having the value C, second capacitor having the value C, third capacitor having the capacitance C. अब देखिए इस डायग्राम को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया और इस तरीके से हमने उसको ड्रॉ किया। अब इसके बेसिस पे हम इजीली बता सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर जो भी है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इफेक्टिव जो भी कैपेसिटेंस हो गया बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इट इज इक्वल्स टू, क्योंकि तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है सिंपल उसका एडिशन होता है। ओके, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सो तीनों का कैपेसिटेंस सी है तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 3 into C. So effective capacitance between point A and B it is equals to 3C. The option B is correct one. Next one, 4 plates of the same area of cross section are joined as shown in the figure. Okay, so these are the 4 plates, first, second, third and fourth. The distance between each plate is D. The equivalent capacity across A and B will be. जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था, अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ प्लेट्स है, ओके, पैरेलल इसमें, तो वहाँ पे कितने कैपेसिटर्स वहाँ पे डेवलप होंगे, सो n-1। तो यहाँ पे कितने प्लेट्स है, टोटल 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स होंगे, 3।
ओके, n-1 4-1 तीन कैपेसिटर्स यहाँ पे है। अब ये तीनों कैपेसिटर्स अगर आप ध्यान से देखते हो क्या वो सीरीज में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? द आंसर इज दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिएगा ये जो भी पॉइंट है, ओके, ए इज कनेक्टेड विद दिस वन, यानी ये कैपेसिटर होगा, उसके बाद ए इस कैपेसिटर पे कनेक्टेड है और ये प्लेट जो भी कॉमन है, ओके, सो इसके लिए भी काम करेगा एज अ कैपेसिटर और इसके लिए भी, और इसी तरह ये इंडिविजुअल है लेकिन ये कॉमन है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं? 3। सो दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड। ओके, तो अगर हम इंडिविजुअल एक कैपेसिटर की बात करते हैं, सिर्फ एक कैपेसिटर की, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे हर एक प्लेट का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिया है, इट इज इक्वल्स टू ए। ओके, सो ए हम क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करके चलेंगे और डिस्टेंस जो भी है इट इज अगेन गिवन, इट इज इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम ए लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स अगर डी लेते हैं, तो जो भी कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। व्हाट इज द ए? इट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो ये होगा कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर। ओके, तो ये दो प्लेट्स मिलके एक कैपेसिटर बन रहा है, उसी तरह ये दो प्लेट्स मिलके दूसरा कैपेसिटर बन रहा है, उसी तरह ये दो प्लेट्स मिलके तीसरा कैपेसिटर बन रहा है। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है और तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो भी इफेक्टिव कैपेसिटी होगा इस सिस्टम का, दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इट इज इक्वल्स टू, पैरेलल है तो C प्लस C प्लस C, it is equals to 3 times of C. So this is the correct answer। और C की वैल्यू कितना है? epsilon naught A upon D, so therefore it is equals to 3 times of epsilon naught A upon D। so ये होगा effective capacitance between point A and B। the option B is correct one। Next one, in the adjoining figure, 4 capacitors are shown with their respective capacities and the potential difference applied। The charge and the potential difference across 4 microfarad capacitor will be, कितना होगा? There are 4 options are given। Okay, तो सबसे पहले हमें इस कॉम्बिनेशन को देखना है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अगर इन दोनों को इफेक्टिव हम निकालते हैं तो इफेक्टिव बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स कितना आना चाहिए इन 2 पॉइंट्स में? तो वो आना चाहिए क्योंकि ये 2 पैरेलल है। ओके, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो इफेक्टिव इन दोनों पॉइंट्स में कितना आना चाहिए? 8 माइक्रोफैरेड। ओके, तो अब मैं जो यहाँ पे डॉट या जो भी इसको ब्रैकेट किया है, इसको अगर मैं एक कैपेसिटर मान के चलता हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी है इसको मैं एक कैपेसिटर मान के चलता हूँ और उसका इफेक्टिव वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैरेड। ओके, सो अब देखिए सर्किट में कितने कैपेसिटर्स है टोटल? दिस इज द फर्स्ट, उसके बाद 8 माइक्रोफैरेड वाला, उसके बाद 12 माइक्रोफैरेड वाला, ऐसे 3 कैपेसिटर्स है और तीनों यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे उनका इफेक्टिव कितना होगा? तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पहला कैपेसिटर कितना है? 20 माइक्रोफैरेड का, प्लस दूसरा कैपेसिटर कितना है? इसका इफेक्टिव ले रहे हैं हम, इट इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैरेड प्लस 1 अपॉन 12 माइक्रोफैरेड तीसरा वाला। ओके, सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये होगा 120, यहाँ पे कॉमन करना पड़ेगा हमें, सो इट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 120 प्लस 15 अपॉन 120 प्लस 10 upon 120, so this is equals to 31 upon 120। okay, so 1 upon C equivalence की value, so therefore this implies C equivalence it is equal to 120 upon 31, ये यूनिट क्या होना चाहिए? माइक्रोफैरेड। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस सर्किट। ओके, इतना तो हमने
फाइनल कर लिया, इतना कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इन दिस 2 पॉइंट्स इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आया है, इट इज इक्वल टू 120/31 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने 300 वोल्ट। ओके, अब इसके बेसिस पे हम चार्ज निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इफेक्ट जो भी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ रहा पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर और उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, C इज इक्वल्स टू Q/V। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से C की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू, अब ये Q किसके ऊपर निकाल रहे हैं, पूरे कॉम्बिनेशन पे कितना चार्ज है, तो Q इज इक्वल्स टू C इफेक्टिव इंटू V। सो C इफेक्टिव की वैल्यू पता है, इट इज इक्वल्स टू 120/31 और V की वैल्यू है 300 जो कि दिया है 300 वोल्ट्स। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है अराउंड 1160। ओके, 1161 माइक्रोकूलोम। अब ये माइक्रोकूलोम आ रहा है, चार्ज है। ओके, पूरे इसके ऊपर। अब 3 कैपेसिटर्स ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 1160 माइक्रोकूलोम। अब इस चीज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके हिसाब से हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, हर एक कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज होना चाहिए 1160 माइक्रोकूलोम एक। ओके, अब इसके हिसाब से इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा 1160, इस पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा और कितना चार्ज स्टोर होगा 1160 माइक्रोफेरेड, उसी तरह इसके ऊपर भी। ओके, अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा है या जो भी चार्ज स्टोर हो रहा है, इट इज इक्वल टू 1160। अब देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स है, अगर हम अलग अलग मानते हैं तो जो भी चार्ज होगा वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि दोनों का जो भी कैपेसिटेंस है वो सेम है। ओके, टोटल कितना था दोनों, इस दोनों पॉइंट में इट इज इक्वल टू 1160। तो अलग अलग इसके ऊपर कितना होगा, इट्स वैल्यू अराउंड इट इज इक्वल टू 580। तो 580 माइक्रोकूलोम चार्ज इसके ऊपर होना चाहिए और 580 माइक्रोकूलोम इतना चार्ज इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, तो अब हम एक कैपेसिटर की बात करेंगे। अब इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है 580 माइक्रोकूलोम और कितना इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड। ओके, तो अब इस इंडिविजुअल कैपेसिटर की बात करेंगे। इंडिविजुअल कैपेसिटर की जब हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम वहां पे यूज करने वाले हैं, C इज इक्वल टू Q/V। सो इसके बेसिस पे V इज इक्वल टू Q/C आएगा। इट इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना है 580 अपॉन C की वैल्यू कितना है 4 माइक्रोफैरेड। ओके, तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 145 वोल्ट। तो ये आ रहा है, दिस इज द वोल्टेज। ओके, और ये जो भी है चार्ज है, चार्ज कितना है 580 माइक्रोफैरेड माइक्रोकूलोम और वोल्टेज कितना है 145। तो 480 और 145, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 capacitors of equal capacity are first connected in parallel and then in series. The ratio of the total capacities in the 2 cases will be. Okay, तो यहाँ पे हमें कैपेसिटर्स 2 कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले इनको हम सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। ओके, 2 कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C, इसका भी कैपेसिटेंस कितना है C। ये पहला केस हो गया। ओके, सेकंड केस में इन्हीं 2 कैपेसिटर्स को हम पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक दिस वन। ओके, तो वही 2 कैपेसिटर्स है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा किया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस केस में जो भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स A एंड B, वो कितना होगा। सो सीरीज में कनेक्टेड है, तो देयरफॉर 1/CS। So
सो सीरीज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c. So this is equals to twice c upon c square. So this is equals to 2 by c. Okay, so therefore on the basis of this one, cs it is equals to कितना आना चाहिए, 1/cs is equals to 2 by c. cs की वैल्यू होना चाहिए c by 2. Okay, this is the first one. Second, जब हम इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं उस वक्त इनका रिजल्ट में कितना आना चाहिए. जैसे आपको पता है कि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों का कैपेसिटेंस की वैल्यू सिंपली ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे c प्लस c इट इज इक्वल टू ट्वाइस c. सो cp इज इक्वल टू ट्वाइस c. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब उन्होंने क्या पूछा है, देखिए, टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल. सबसे पहले पैरेलल में, उसके बाद वो सीरीज में. द रेशियो ऑफ द टू कैपेसिटेंस इन द टू केसेस विल बी. तो सबसे पहले हमें पैरेलल लेना है और उसके बाद सी एस, दैट इज द सीरीज. तो यहाँ पे रेशियो जब फाइंड आउट करेंगे तो सी पी अपॉन सी एस ये पूछा है उन्होंने. ओके, सी पी की वैल्यू है 2 इंटू सी अपॉन सी एस की वैल्यू है c बाई 2. तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, सी गेट कैंसिल. सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 4 अपॉन 1. तो ये रेशियो कितना होना चाहिए, तो रेशियो होना चाहिए Cp to Cs should be equals to 4:1. The option C is correct one. Next one, a parallel plate capacitor with air as medium between the plates has a capacitance of 10 microfarad. Okay, the area of capacitor is divided into two equal halves and filled with the two media as shown in the figure, having the dielectric constant K1 is equals to 2 and K2 is equals to 4. यहाँ पे K1 की वैल्यू है 2 और K2 की वैल्यू है 4. The capacitance of the system will now be. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल कैपेसिटेंस था विद द एयर एज अ मीडियम. ओके, उस वक्त हम कंसिडर करके चलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी उस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A. ओके, और सेपरेशन डिस्टेंस जो भी है दोनों में का इट इज इक्वल टू D. तो उस वक्त पहले केस में अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड. इसके हिसाब से C इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू सिंपली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D विच इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैराड. क्योंकि कोई भी यहाँ पे मीडियम नहीं है, एयर है, तो एयर के लिए सिंपल फॉर्मूला है एप्सिलॉन A बाई D. A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कैपेसिटर प्लेट और D इज नथिंग बट द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और उसकी वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैराड. ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या करें देखिएगा. द एरिया ऑफ कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स and filled with the two medium as shown in the figure, having the dielectric constant K1 is equals to 2, K2 is equals to 4. तो यहाँ पे K1 की वैल्यू है 2 और K2 की वैल्यू है 4. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो दो कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ. एक कैपेसिटर ये वाला और दूसरा कैपेसिटर ये वाला. अब इस कैपेसिटर की बात अगर करते हैं तो ये इफेक्टिव कैसा होगा वो भी देख लीजिएगा. तो दिस इज अ लुक लाइक दिस वन. तो ये दो पॉइंट एज इट इज है, ये वाला और ये वाला ये है. तो इसका एक कैपेसिटर करके एक्ट कर रहा है और ये दूसरा कैपेसिटर करके एक्ट कर रहा है. ये दोनों कैपेसिटर एक में को पैरेलल में कनेक्टेड है. ओके, तो इसका अगर इसके बारे में हम सोचते हैं तो इसका कैपेसिटेंस कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसका कैपेसिटेंस होना चाहिए C1 इट इज इक्वल्स टू, हम जिसको C1 नाम दे देंगे. ओके, C1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये प्लेट आधा बचा है तो पूरा प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A था, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए A बाई 2. दो प्लेट में का डिस्टेंस कितना होना चाहिए D, सेम रहेगा. सो उसके हिसाब से जो भी नया फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A बाई 2 अपॉन D. ओके, और
के की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे 2 की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करता हो तो 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, तो फाइनल फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ C1। उसी तरह हम C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो C2 कितना होना चाहिए, तो सेम इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी होगा प्लेट का, इट इज इक्वल टू a/2, डिस्टेंस होगा d, लेकिन यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4। सो देयरफॉर C2 इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 a/2 अपॉन d। इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे K2 की वैल्यू कितना है, इट इज अ 4 upon 2 become a 2, so 2 times of epsilon naught a upon d, ये वैल्यू आ रहा है C2 का। ओके, तो फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए दो कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, एक में को पैरेलल में है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आना चाहिए, तो C इफेक्टिव जो भी होगा इट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इट इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, C2 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a बाई डी प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। लेकिन एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हमको पता है इट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, सो इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइक्रोफैरेड, इट इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरेड, और आपको आपका आंसर मिल गया विच इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरेड। Next question. A parallel plate capacitor is made by stacking n equally spaced plates connected alternatively. If the capacitance between any two plates is C, then the resultant capacitance is, okay, the situation is like this one. Instead of n number of equally spaced plates, we will consider only 4 plates. Okay, तो 4 प्लेट्स यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे चारों प्लेट्स का डायमेंशन सेम है और चारों प्लेट्स ये इक्वल स्पेस है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट प्लेट कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट कैपेसिटर, दिस वन इज द सेकंड कैपेसिटर, दिस वन इज द थर्ड कैपेसिटर। जब आप 4 इक्वल स्पेस पैरेलल प्लेट्स कंसिडर कर रहे हैं तो कितने कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, वहां पे 3। अगर आप n कंसिडर करोगे तो कितने कैपेसिटर प्रोड्यूस होंगे, n-1। ओके, अगर आप n इक्वली स्पेस प्लेट्स कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर प्रोड्यूस होंगे, n-1। ओके, अब ध्यान से देखिएगा ये जो भी कैपेसिटर्स है दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर हर एक का कैपेसिटेंस C इतना है तो यहाँ पे टोटल रिजल्ट जो भी कैपेसिटेंस होगा वो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो भी होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इट इज इक्वल्स टू कितने कैपेसिटेंस है, n-1, और हर एक की कैपेसिटी कितना है, C। सो देयरफॉर दिस इज अ करेक्ट आंसर, n-1 इंटू C। दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ओहो, काश इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, 3 कैपेसिटेंस of capacity 10 microfarad, 5 microfarad and 5 microfarad are connected in parallel. The total capacity will be, okay, so पहले वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोफैरेड, सेकंड है 5 माइक्रोफैरेड, थर्ड है 5 माइक्रोफैरेड, और तीनों की तीनों कनेक्टेड है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हो गया काम इजी। तो Cp is equals to C1 plus C2 plus C3, it is equals to 10 plus 5 plus 5, it is equals to 20 माइक्रोफैरेड। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 capacitors connected in parallel having the capacity C1 and C2 are given Q charge, okay, which is distributed among them. Okay, the ratio of the charge on C1 and C2 will be, okay, so यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटर्स है, both are connected in parallel combination. Okay, जब भी parallel combination होता है like this one,
ओके तो दो कैपेसिटर्स है यहाँ पे, दिस इज C1, दिस वन इज C2। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा। ओके तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर होगा, तो इसकी वैल्यू कैपेसिटी डिफरेंट है, तो लेट अस इमेजिन दैट इसके ऊपर जो भी चार्ज स्टोर हो रहा है इट इज इक्वल टू Q1, इसके ऊपर जो भी चार्ज स्टोर हो रहा है इट इज इक्वल टू Q2। इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल उतना ही होना चाहिए क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है। ओके तो अब एक सिंपल सा फॉर्मूला में पता है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब इसके हिसाब से अगर V कांस्टेंट है, ओके तो दिस C इज प्रोपोर्शनल टू Q। अब ये प्रोपोर्शनल अगर हमें मिल गया तो हम Q1 अपॉन Q2 इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 अपॉन Q2 इट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके क्योंकि अगर इसको ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये फॉर्मूला कौन सा आएगा, C1 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन V और इसको C2 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन V। तो V कांस्टेंट है इसलिए Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 ये आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next one, a parallel plate condenser is filled with two dielectric as shown. The area of each plate is A meter square and separation is T meter. The dielectric constant are K1 and K2 respectively. Okay, its capacitance in farad will be. हमें ये अज्यूम करके चलना है कि ये जो भी डायलेक्ट्रिक मीडियम है K1 ये हाफ इसमें फिलअप किया है और रिमेनिंग जो भी है K2 ये हाफ इसमें फिलअप किया है। ओके वहां पे हमें दिख रहा है। ओके उस हिसाब से हम अगर चलते हैं तो सेम टाइप का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। मैं आपको कुछ वक्त देता हूं, आप खुद होके इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया, चलो ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आना चाहिए, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। कैसे, फास्ट ट्रैक में बता देता हूं। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A था, अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा A/2 और थिकनेस है T। ओके तो इसका C1 इतना कैपेसिटेंस अगर हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू K1 इंटू T सॉरी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2T क्योंकि A/2 आएगा। उसी तरह C2 इज इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2T। ओके अब दोनों कैपेसिटेंस जो भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इफेक्टिव जो भी कैपेसिटेंस होगा C इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, अपॉन 2 को कॉमन निकाल लिया, सो ब्रैकेट में बचेगा T1 प्लस T2। आप इस 2 को इस साइड भी सेंड कर सकते हो। ओके तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two condenser of capacities 1 microfarad and 2 microfarad are connected in series and the system is charged to 120 volt. Then the potential difference on 1 microfarad capacitors in volt will be. Okay, तो सिचुएशन को हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सिचुएशन इज लाइक दिस वन, दो कैपेसिटर्स है 1 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके सिंपली सीरीज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कैपेसिटर होगा और दूसरा कैपेसिटर होगा। ओके दिस इज द पॉइंट ए, दिस वन इज द पॉइंट बी। ओके तो इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड। इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा दिस इज अ V1, इसके अक्रॉस जो भी डेवलप होगा इट इज अ V2। अब देखिए सीरीज में कनेक्टेड है तो जो भी चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर भी स्टोर होगा। तो चार्ज हम लेके चलते हैं Q और Q। सो दिस इज द C1, दिस वन इज द C2। ओके अब देखिए चार्ज सेम है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं एक इक्वेशन, C1 V1 इट इज इक्वल्स टू C2 V2। ओके और इस इक्वेशन के बेसिस पे क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होने की वजह से ये हम लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 इट इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ओके
विच इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू कितना है 1 और C2 की वैल्यू कितना है 2। सो V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो ये इंप्लाइज कर रहा है हमें V2 इट इज इक्वल्स टू या 2 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल्स टू V1। ओके, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। अब देखिए बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स A एंड B टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रहे हैं हम 120 वोल्ट। ओके, इसमें से कुछ ड्रॉप अक्रॉस दिस होगा और कुछ रिमेनिंग इसके अक्रॉस होगा। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 120 वोल्ट, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सो V1 प्लस V2 इट इज इक्वल टू 120 वोल्ट। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे V1 इज इक्वल टू 2V2। सो V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। V1 इज इक्वल टू 2 इंटू V2 plus V2 it is equals to 120. So 3V2 is equals to 120, therefore V2 is equals to 40 volt. Okay, so ये होगा V2 की वैल्यू। यानी इसके अक्रॉस V2 इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट। ओके, टोटल वोल्टेज कितना है इन दोनों के बीच में 120 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है 40 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 80 वोल्ट होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड पूछा है, तो वो कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 80 वोल्ट। ओके बच्चों, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर हो कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ इसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय।